अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। धारावी की दिक्कतों को लेकर अब हर कोई टिकट लेकर खड़ा है। वो चाहता है कि हम अपने एरिया की परेशानियों को दूर करें। हर कोई चाह रहा है कि हमारे एरिया के गटर मीटर वाटर की तमाम दिक्कतें जो हो दूर हो जाएं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर कई लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह से, अगर जनता हमारा साथ देती है तो हम नगर सेवक बनेंगे, और जब हम नगर सेवक बनेंगे तो अपने एरिया, अपने इलाके को साफ़ सुथरा और स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी साथ हमारे साथ एक और नगर सेवक है जो 188 पे खड़े हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या वजह है और क्यों आप इस वक्त नगर सेवक का फॉर्म आपने भरा है। सबसे पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप ये मेरी बात को लोगों के बीच में पहुंचाओगे। मेरा मुद्दा ये है कि आज 40 साल से इधर नगर सेवक का इलेक्शन हो रहा है, और जो यहाँ के नगर सेवक है, आज भी आप हर मोहल्ला, टोला मोहल्ला घूम के आप देखोगे ना तो गंदगी आज भी बरकरार है, बढ़ती हुई जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो 188 से मेरे जो लोग हैं, समाज है, तो इन्होंने मेरे से एक बात करी, राय मशवरा किया। बोले ऐसा है कि आप जब पावर में नहीं हो तो आप इतना काम करते हो, तो अगर आप हम लोग के बोलने से अगर आप खड़े हो रहे हो तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और आपको हम लोग जानते हैं कि आप काम करके दोगे। ये गटर में आज भी जो उम्रदार लोग हैं, नमाज जा रहे, गिर रहे, जो मंदिर जा रहे वो गिर रहे हैं। तो आज भी आप हर गली मोहल्ले घूम के देखो, गटर आज भी वैसी बरकरार है। पूरी गंदगी इतना ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, समझ गए। तो मैं नहीं खड़ा हुआ, मेरे को 188 से लोग खड़ा किए, बहुजन समाज पार्टी से। और भी यहाँ पे लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कैसे आप इनको देखते हो, क्या ये काम कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे ना, काम करते हैं तो जिताओगे आप? हाँ, जिताएंगे। कैसे जिताओगे? अपने प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार करना पड़ेगा। कैसे करोगे? प्रचार क्या है, जो लोगों के दिल में बसे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो प्रचार की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन हिंदी मराठी का फैक्टर चलता है, तो ऐसे में क्या आपको वोट मिल पाएगा? इनको मिल जाएगा। मिलेगा? कौन देगा? हम देंगे, आप देंगे। और सिर्फ आपके वोट से थोड़ी होगा। अरे समाज देगी ना। देंगे? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है। क्या बोले? जिसके दिल में नहीं भी तो उनके लिए कन्विंस करेंगे। कन्विंस करेंगे? हाँ। कैसे कन्विंस करोगे? जो भी करना पड़े उसके लिए, यानी भाई के लिए जो भी करना पड़े, कन्विंस करना हमारा पहला सबसे बड़ा अधिकार रहेगा कि उनको कन्विंस करना। अच्छा, लोगों को घर घर जाकर काम है, ये काम है। लोग जानते हैं कि क्या भाई ने किया क्या नहीं। जैसे आपने बताया कि हार्ट सर्जरी, ये काफ़ी लोगों को मालूम है। ये नहीं कि केवल भाई तक सीमित है, ये काफ़ी लोगों को मालूम है कि सर्जरी का, ये सब का, और जो गटर नाली का भी बहुत काम इनका भाई का हुआ है। तो वो वजह से तो जानते हैं, दिखाना है, वो दिखाना भी है, और उसके ऊपर वो दिखा के हमको कन्विंस करके लाना है। तो ये जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं, ये एरिया का नाम है सेठवाड़ी। जब बारिश होती है तो यहाँ पर समुंदर जैसा माहौल रहता है। क्या इसके लिए भी कुछ करेंगे? इसके लिए भी करेंगे। यहाँ के काफ़ी लोग, अभी ये लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी, ये पूरा भर गया था, गू पानी सब एक हो गया था। ढक्कन में गटर के ऊपर आज भी कोई ढक्कन नहीं है। काफ़ी बच्चे गिर गए, ढापा नहीं है, कि काफ़ी बच्चे लोग गिर गए, कितनों का हाथ पैर टूट गया, कितनी औरत प्रेग्नेंट थी, उनको 2-3 हादसा हो चुका। पर जो हमारे इधर के नगर सेवक जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, पूरा इतना बड़ा पट्टा है। अगर कहीं पे भी काम किए होंगे तो मैं अपना पेपर वापस ले लूँगा। तो यानी कि आप कहना चाहते हैं, ये आरोप लगा रहे कि जो लोगों ने पहले कौम के नाम पर टिकट मांगा था, कौम के नाम पे वोट मांगा था, मुसलमानों के नाम पे वोट मांगा था, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया है? अगर वो कौम की बात करेंगे ना तो फिर समझो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अल्लाह ने उनको इतना दिया है कि अपने पर्सनल पैसे से आज तक उन्होंने 500 रुपये चंदा भी नहीं दिया है। अच्छा। तो ये खाली कौम का नाम लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कौम का एक लॉलीपॉप होता है जो लोगों के बीच में आके देते हैं कि कौम ऐसी है, कौम वैसी है, हम कौम के मेन है। अभी लास्ट टाइम आप देखोगे, कौम वाले लोग ने रिक्शा चला दिया था। कौम वाले लोग ने रिक्शा चला दिया था नो एंट्री में, जो कि रिक्शा इधर अलाउड नहीं था। और इसी को लेके आप यकीन मानो कि कांग्रेस की इतनी मीठी लॉलीपॉप है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती, पर मुस्लिम का कभी साथ नहीं देती है। बात समझ रहे हो? ये सारी चीज़ को ध्यान में रख के मेरे को बहुजन समाज पार्टी से मेरे को लोग टिकट दिलाए, मैं नहीं लगाया हूँ ना, मैं 1 रुपया खर्चा कर रहा हूँ, मेरे को लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जनता का बैकअप आपके साथ जनता का बहुत अच्छा बैकअप है। 3 से 4 मरतबा मुझे फ़ोन आ चुका है कि आप बैठ जाओ, आपका क्या डिमांड है मुझे बोलो। मैं बोला नहीं, मुझे ये सब लोगों का विश्वास मुझे ख़राब नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रख के, और 40 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरी उम्र 45 है,
जिस तरह से हम देखें कि इस वार्ड में जो है बहुत रेस लगी है, बड़े बड़े घोड़े यहाँ पे दौड़ने वाले हैं, ऐसे में क्या आपका घोड़ा भी रेस में आएगा आगे? रेस में घोड़ा जीतने वाला ही घोड़ा होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, रेस में है बहुत सारे घोड़े, लेकिन आपको भी पता है कि कौन से घोड़े कहाँ से आए हैं। कुछ घोड़े तो बाहर से भी आए हैं। ज्यादातर बाहर से आए हैं। हाँ, कुछ घोड़े बाहर से आए और कुछ घोड़े को तबेला चेंज करके भेजा गया है इधर। अच्छा, इधर पे भेजा गया है क्योंकि इधर से फिर जीत कर धोखा देकर फिर वही पार्टी में वापस जाएंगे। सवाल तो वहीं उठते हैं ना, कई यहाँ के ऐसे जो खास जो कार्यकर्ता थे हर पार्टी के, चाहे वो शिवसेना हो चाहे कांग्रेस हो, उनको टिकट ही नहीं दिया गया, बल्कि कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे अभी भी लोगों के पास कैंडिडेट नहीं है। ऐसा होगा ना, क्योंकि कैसा हो गया है, अभी MIM पार्टी को आप देख लो, 187 वार्ड है, उधर में कोई कैंडिडेट नहीं है। क्यों नहीं है? मैं खुद एक इच्छुक था। अच्छा, तुम भरना चाहते थे? हाँ, मैं खुद एक इच्छुक था। मैंने फॉर्म भी भरा पार्टी का, मेरे अपोजिशन में 4-5 लोग ने भरा होगा। तो हमको ये गम नहीं हुआ कि चलो हमको टिकट नहीं मिला, लेकिन हमको ये गम है कि किसी को टिकट नहीं दिया। क्यों? असदुद्दीन ओवैसी साहब जमहूरियत की बात करते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब जमहूरियत की बात करते हैं। आज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, इम्तियाज़ जलील के चेहरे पे चप्पल मारी जा रही है, लोग खिलाफ में हैं। वही बात कांग्रेस में चल रही है। जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, यहाँ से दावेदार था, 9 साल से लोगों के बीच में काम कर रहा था, आज उसको टिकट नहीं दिया गया, किसी और पार्टी से उठाकर किसी और को टिकट दे देते। ये कौन सी राजनीति है? यानी मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, पीछे कार्यकर्ता बनाने के लिए ये पार्टी के जो पदाधिकारी रहते, हमको क्या खाली इस्तेमाल करने के लिए बना रहे? हम कार्यकर्ता पागल नहीं है। हम कार्यकर्ता सिर्फ झंडा डंडा पट्टा लेके घूमने वालों में से नहीं है। हम चाहेंगे तो नेता बना भी सकते हैं, हम चाहेंगे तो नेता को कुर्सी से उतार भी सकते हैं। यही तो होता है कार्यकर्ता, अगर किसी की इमेज बनानी हो तो कार्यकर्ता ही बना सकता है। ये अब जो 188 में कई ऐसे कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट खड़े हैं, तो उनके साथ आपकी सीधी टक्कर होगी, वो टक्कर आप कैसे लोगे? टक्कर भाई, मैं जो काम किया लोगों के बीच में ना, तो मेरे को टक्कर लेने की जरूरत ही नहीं। और लोग के पास दिमाग है, लोग समझदार है आज की तारीख में, और ज़्यादा करके सब यंग लोग हैं, समझ के पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। पहला लोग जज्बात में आ जाते थे कि नहीं हमको इनको ही देना है, ये कौम का मेन है, ये फला है, ये ढिमका है। अभी समझ गए कि कौम कुछ नहीं है, समझ गए, तो सारा मसला मसाइल है ना। अभी सब लोग, मुझे बहुत लोग फ़ोन किए, अफाक भाई कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप बैठ जाओ। पर ये मैं नहीं खड़ा हूँ, मैं अभी भी वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि मेरे को 188 से कम 200 लोग मिलके खड़ा किए, 200-300 लोग, बोले जो भी है हम तुम्हारे लिए खड़े। अभी आप साइन हॉस्पिटल का देख लो, साइन हॉस्पिटल में मैंने कम से कम 90 हार्ट का ऑपरेशन कराया हूँ, मेरे पास पूरा प्रूफ है, बिना पैसे के। सुमैया मैंने हार्ट का कराया है, लायंस क्लब में कराया है, बिना पैसे के। आज भी मैं आपके न्यूज़ के जरिए बता रहा हूँ, आपको मुझे आजमाना है, किसी को भी हार्ट है, ओपन सर्जरी हो, स्टेन डालना हो, 1 रुपया नहीं लगेगा, VIP कोटे में मैं आपका इलाज करा के दूंगा। और आज मैं जमाने से ये काम कर रहा हूँ, समझ गए, जमाने से काम कर रहा हूँ। मैं एक ही बात बोलूँगा, ये 2025 चल रहा है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब आदमी सोचेगा मेरा बाप मंत्री, मेरी माँ मंत्री, तो मेरा बेटा भी मंत्री, वैसा नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में हर एक हिंदुस्तानी को हक दिया है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, वो चाहे कोई भी धर्म का हो। मैं इतना चाहता हूँ, इस बार धारावी में धारावी वासी किसी के बोलने पे, बहकाए पे, कौम के नाम पे, खास करके कौम के नाम पे वोट ना दे, क्योंकि कौम के रहबर बनकर कौम को लूटने का काम ये दाढ़ी वाले करने लगे हैं। इसलिए हमको इनसे ज़्यादा बच के रहना है। और हरा झंडा लेकर जो घूम रहे हैं ना, उनसे ये पूछो कि ये हरा झंडा आपको किसने पकड़वाया है और क्यों पकड़वाया है। मुद्दे बहुत सारे हैं। धारावी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है रीडेवलपमेंट का है, उसके लिए क्या सोचते हैं, किस तरह से काम? धाराई का ये मुद्दा है ना कि धाराई को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ये प्रोजेक्ट है मोदी का, अडानी खाली डैमी है, ये प्रोजेक्ट है मोदी का। जब वर्षा गायकवाड़ MP होने के बाद, MLA होने के बाद, आज ये सब नए नए लोग आ रहे हैं, नगर सेवक आप मुझे बना दो, मैं आपका झोपड़ा बचा लूँगा। तो आपका झोपड़ा आप खुद बचा पाएंगे, कोई नगर सेवक नहीं। जब MP नहीं बचा पाया तो ये नगर सेवक कहाँ से बचाएगा? तो ये नया लॉलीपॉप लेके चल रहे हैं
कि आप मुझे जिताओ, मैं आपको आपका घर बचा दूंगा, तो ये सब गलत बात है। मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। आपको अपना पेपर किसी को नहीं देना है, अपना पेपर अपने पास रखना है। आप अपनी ताकत खुद बनो। मोहल्ले में कोई भी आ रहा है, पेपर मांग रहा है, पूरा मोहल्ला एक हो जाओ। आज बदनाम बस्ती में क्या हुआ, 800 झोपड़े थे, 800 झोपड़े में 100 झोपड़ा पात्र हुआ है, आपको 700 गया। तो मैं यही आपसे गुजारिश है भाई, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, कि अपना पेपर आप किसी को मत दो। ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, MP MLA सब मिले हुए हैं। इनका वहाँ पे मोनोपोली हुआ है कि हम मजबूरी में 2 शब्द आपके खिलाफ बोलेंगे। बात समझ। अभी ये नगर सेवक के इलेक्शन में दारू का पैसा बहुत बंटने वाला है। दारू वाले उतरे हैं, बहुत लोग उतरे हैं। इनका दारू का पैसा इनको पता नहीं चलेगा। ये आपके घर वालों को दारू बेच के आज वही पैसा आपके वापस दे रहे, फिर उनके बाद ना आपको कभी दिखेंगे, ना जानेंगे, ना पहचानेंगे। और यहाँ पे आज भी मेरा नाम गुड्डू है, तनवीर है। आप मेरे बारे में इंक्वायरी कर लो कि आधी रात को भी जो भी फ़ोन मारा है, मुझे नहीं पता था कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। ये तो मुझे लोग खड़ा किए, जो खड़े हुए पैसे वाले लोग नहीं हैं, ये सब मेरी मोहब्बत में आए हुए लोग हैं। रात हो, दिन हो, चौकी हो, कहीं का भी कुछ भी काम हो, अफाक भाई, मैंने कितना नल लगवा के दिया है। जो काम नगर सेवक का है वो मैं करा के दिया हूँ। आप एक बार मेरे लिए 88 में आप मेरे नाम से घूम लेना कि फला आदमी ऐसा ऐसा बोल रहा था, कितनी सच्चाई है और कितनी मतलब गलत बात है, वो आपको पता चल जाएगा। समझ गए। ये मान के चलो, आज की तारीख में दारू का पैसा बहुत बंटने वाला है। मेरी निशानी है हाथी, बाबा साहब की भी निशानी थी हाथी। जब बाबा साहब इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनकी निशानी भी थी हाथी। धारावी से क्या मैसेज देना चाहो, क्या चाहोगे उनसे? धारावी वाले से ये चाहूँगा भाई कि अपना वोट है ना समझ के दे। समझ गए भाई। कोई ऐसा नहीं है कि 2-5 हज़ार में अगर आपकी लाइफ बनती हो तो आप 2-5 हज़ार दे के आप उनको वोट दे दो। जो भी है XYZ किसी को भी, अगर 2-5 हज़ार का मुंह नहीं देखोगे तो आपको एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाएगा। जो बात साफ सुथरी है। समझ गए। कहने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि अगर आप नोट लेकर वोट दोगे तो आपका काम होगा नहीं। वही गटर मीटर वाटर की परेशानियां आपके साथ हमेशा रहेगी और इसी गटर मीटर वाटर के परेशानी में आप जूझते रहेंगे और आपका बच्चा स्कूल इसी गटर के पानी में जाएगा, इसी गंदगी में रहेगा। लेकिन ये विकास की बात जो चल रही है, विकास पे भी कहा गया है कि विकास आपका नहीं होने वाला है, विकास जो है वो पूंजीपतियों का होने वाला है। तो आप सब सतर्क रहें और अपना पेपर किसी को न दें, ऐसा कहा गया है। लेकिन आपको सोच समझ के वोट देना है, इनको देना है, जिसको भी आपको देना है सोच समझ के दीजिए, ताकि वो आपका भविष्य बना सके, ना कि आपके भविष्य को अंधकार में डाल दे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन।